तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल से फॉर योर क्लासेस में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इससे पहले हम लोगों ने हमारे आसपास के पदार्थ को बहुत बढ़िया तरीके से समझ चुके थे। क्या होती है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। पदार्थ को हम लोगों ने उनके गुणों के आधार पर 3 प्रमुख अवस्था में बांटे थे। वैसे तो इसकी 4 और 5वां अवस्था भी होती है, लेकिन हम लोग मेनली जो है मुख्य रूप से वो 3 अवस्था के बारे में बात किए थे। एक ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। फिर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में भी परिवर्तन कर सकते हैं, तापमान के द्वारा, दबाव के द्वारा या फिर वाष्पीकरण जैसे प्रक्रियाओं के आधार पर। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या पदार्थ को और भी तरीकों में और भी कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं क्या। इस चैप्टर में हम पदार्थ को उनके बनावट यानी कि उसके संगठन और संरचना के आधार पर और 2 मुख्य घटकों में बांट सकते हैं। मतलब 2 कैटेगरी में उसको बांट सकते हैं, उनकी संरचना के आधार पर, उनकी संगठन के आधार पर, मतलब वो किस टाइप से बना हुआ है इसके आधार पर। अगर हम उसको और भी कैटेगरी में बांटने का प्रयास करें तो पदार्थ को हम लोग 2 प्रकार में तोड़ सकते हैं। वही पदार्थ जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और उन पदार्थों का हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तो हम कह सकते हैं पदार्थ मेरा शुद्ध होता है, या फिर मेरा कह सकते हैं कि पदार्थ मेरा अशुद्ध होता है। यहाँ पर हम लोग जितने भी पदार्थ को देखने का प्रयास करेंगे, हमारे आसपास में जितने भी पदार्थ हैं उसको अगर देखेंगे तो आपको 2 ही अवस्था में देखने को मिलेंगे। यदि आप उसको गुण के आधार पर देखने की बात करें, यदि आप उसको अवस्था के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर देखने का प्रयास देखेंगे तो आपको 3 अवस्था में वो जनरली आपको देखने को मिलेंगे, या तो ठोस, द्रव या गैस। यदि आप उसकी संरचना, आप उनके संगठन के आधार पर यदि आप उसको देखने का प्रयास करेंगे, आप देखेंगे तो आपको 2 ही टाइप के पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे। और वो कौन कौन से पदार्थ देखने को मिलेंगे, एक तो आपको शुद्ध पदार्थ देखने को मिलेंगे, या फिर आपको अशुद्ध पदार्थ देखने को मिलेंगे। ये शुद्ध पदार्थ क्या होती है और अशुद्ध पदार्थ क्या होती है, हम अपने चारों ओर जितने भी चीज़ देख रहे हैं, जितने भी वस्तु देख रहे हैं, जितने भी पदार्थ हम देख रहे हैं, उन पदार्थों में से किसको हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे, इसको समझते चलिए। शुद्ध पदार्थ का परिभाषा यही कहता है कि यदि कोई पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है तो हम उसे शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। अब हम अपने चारों ओर हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं, इन सभी को देखें कि यहाँ पर हमें ऐसा कौन से पदार्थ देखने को मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। मतलब एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितने भी पदार्थ होते हैं जितने भी पदार्थ होते हैं वे सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। इसके हम लोगों ने पहला चैप्टर में पढ़ लिए थे। तो वो पदार्थ एक ही प्रकार के हो, ऐसे आपको कितनी वस्तुएं आपको अपने चारों ओर देखने को मिल रही हैं। यदि कोई पदार्थ आपको ऐसे देखने को मिल रही है जो सिर्फ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, तो वो पदार्थ आपके शुद्ध पदार्थ हो जाएंगे। और ऐसा पदार्थ जो एक पदार्थ से मिलकर के नहीं बना हुआ है, बल्कि उसमें अलग अलग संगठनों को मिलाया गया, अलग अलग अवयव को मिलाया गया है और मिला करके कोई पदार्थ का निर्माण किया गया है, तो वो पदार्थ हमारे लिए शुद्ध पदार्थ नहीं हो सकता। तो अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कौन कौन सा चीज़ हमें कौन कौन सा चीज़ हमारे आसपास है जो शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। क्या हमारा शरीर शुद्ध है क्या हम अपने शरीर को शुद्ध कह सकते हैं क्या हमारा शरीर का निर्माण भी कुछ न कुछ कणों से मिलकर के हुआ है, तो हमारा शरीर क्या शुद्ध पदार्थ है। तो हम बोल सकते हैं नहीं, हमारा शरीर शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग पदार्थ के कणों से मिलकर के बना हुआ है। एक हमारा हड्डी होती है, वो अलग अलग पदार्थों से मिला होता है, कैल्शियम से, फास्फोरस से। या हमारा रक्त जो होती है, हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है, खून पाया जाता है, रक्त पाई जाती है, वो अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। हमारे शरीर की सारी संरचनाएं अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। मतलब हमारा शरीर पहले तो यह क्या शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर भी क्या है, एक मिलावट ही है। अगर हम बात करेंगे कि इस वायुमंडल की, चलिए हम लोग इस वायुमंडल के बारे में बात कर लेते हैं। क्या यह वायुमंडल शुद्ध है क्या। हमें कहा जाता है कि शुद्ध वायु में सांस लेनी चाहिए, तो क्या जो सांस हम ले रहे हैं क्या वो हवा शुद्ध है क्या। तो क्योंकि यह वायुमंडल जो होती है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। आपको पता होगा इस वायुमंडल में 78% हमारा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 21% आपका ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है, और भी अलग अलग प्रकार की गैसें इस वायुमंडल में उपस्थित हैं। और इसी विभिन्न गैसों के मिश्रण वाली वायु को हम लोग क्या कर रहे हैं, सांस के रूप में अंदर ले रहे हैं। तो क्या हम एक शुद्ध हवा को अपने अंदर डाल रहे हैं क्या, नहीं। इसका मतलब क्या, यह जो वायुमंडल है ये भी हमारा शुद्ध पदार्थ नहीं है। यहाँ पर बात करेंगे कपड़े की, या फिर किताब कॉपी की, या फिर बहुत सारे चीज़ जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या वो सारे पदार्थ या मतलब क्या वो सारे पदार्थ एक ही प्रकार के कण से बनाया गया है, या फिर उसमें कुछ अलग अलग पदार्थ थोड़ा बहुत मिलाया गया है। यदि मिलाया गया है तो वो शुद्ध पदार्थ नहीं है, और यदि वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बनाया गया तो वही आपका शुद्ध पदार्थ है। चलिए हम बात कर लेते हैं सोना का। जो सोना आप लोग खरीदने के लिए जाते हैं, क्या वो सोना एकदम प्योरिस्ट मतलब शुद्ध पदार्थ होता है, क्या एकदम प्योर में शुद्ध पदार्थ होता है क्या। तो हम लोग
बोलेंगे कि वो पदार्थ, हाँ सोना को तो शुद्ध, सोना 24 कैरेट का सोना कहते हैं कि शुद्ध होता है, लेकिन वो सोना भी हमारी इस दुनिया में जो है शुद्ध नहीं होता, क्योंकि जो भी सोना आप खरीदने के लिए जाते हैं, जो गहना के रूप में बात करें, गहना वाला सोना, वो सोना भी एकदम पूरा 24 कैरेट का नहीं होता, वो सोना भी आपका 22 कैरेट का होता है, उसमें कुछ अलग अलग पदार्थ मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखें इसकी परिभाषा के अनुसार, तो वो सोना भी हमारे लिए शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो शुद्ध पदार्थ का आपको यही डिफिनेशन याद रखना है कि यदि वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना हुआ है तो ही हम उसे शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। हाँ, यदि कोई दो शुद्ध पदार्थ आपस में एक नियम के साथ मिलकर के बना है, एक नियम के साथ निश्चित अनुपात में मिलकर के बना हुआ है, तो हम ऐसे मिलावट को भी शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे। तो इस आधार पर हम लोग अगर शुद्ध पदार्थ को बांटने का प्रयास करेंगे तो शुद्ध पदार्थ हमें दो प्रकार का प्राप्त होता है। एक को बोलते हैं तत्व और एक को बोलते हैं यौगिक। ये तत्व किसको बोलते हैं? वह शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है और जिसको किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक गुण वाले पदार्थों में वियोजित नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसे ही शुद्ध पदार्थों का हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अधिक पदार्थ की अधिक गुण, दो या दो से अधिक गुण वाले पदार्थ में नहीं तोड़ सकते, कहने का मतलब है यही होता है कि जैसे कि बात करें इस मार्कर की, तो यह मार्कर जो बना होता है यह है तो एक मार्कर, लेकिन जब हम इसको गुण के आधार पर तोड़ने का प्रयास करेंगे तो हमें दो टाइप के पदार्थ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक क्या, यह ढक्कन जो अलग ही प्रकार के, अलग ही प्रकृति का है, जो प्लास्टिक है, और एक जो हमारा इसकी बॉडी है, जो एक धातु का बना हुआ है पदार्थ है। तो ये दोनों पदार्थ को अगर हम इस मार्कर को तोड़े तो हमें दो अलग अलग गुण वाले पदार्थ को देखने को मिला। उसी प्रकार से यदि हम किसी तत्व को तोड़ने के लिए जाएंगे तो हमें अलग अलग पदार्थ नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो तत्व होते हैं वो एक ही टाइप के कणों से मिल करके बना होता है। वो शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है और जिसको किसी भी विधि के द्वारा दो या दो से अधिक प्रकार वाले, अधिक गुण वाले पदार्थों में वियोजित नहीं कर सकते हैं। ऐसे शुद्ध पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो जैसे कि अगर बात करें उदाहरण के तौर पर, हम किसे तत्व कहते हैं और किसे नहीं तत्व नहीं कहते हैं, तो देखिए आपको जितने भी हाइड्रोजन, अभी आप लोगों को इससे आगे वाला चैप्टर में परमाणु और अणु चैप्टर में यही सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तत्व और यौगिक क्या, पूरा कॉन्सेप्ट वहीं पर बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग ओवरव्यू जान लेते हैं कि तत्व होता क्या है। तो तत्व की परिभाषा तो हम लोगों ने जान लिया। उदाहरण के रूप में देखिए तत्व होता कौन कौन सा तत्व है, तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जितने भी आपको पदार्थ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, ये सारा चीज़ को ही हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और आप यह जानते होंगे कि आपको पता होगा कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हमको आसपास में देखने को मिलती हैं, उन सभी वस्तुओं का निर्माण जो होता है वो इन्हीं तत्वों से मिल करके हुआ रहता है। मतलब उन सभी वस्तुओं में यही तत्व सब मौजूद होते हैं। तो हमें आसपास में बहुत सारी वस्तुएं देखने को मिलती है, लेकिन हम लोगों ने आज तक कल्पना तो नहीं किए थे कि उन सभी वस्तुओं में यही मेरा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस प्रकार से पाए जाने वाले सिर्फ और सिर्फ 118 तत्वों से ही पूरे संसार में जितनी वस्तुएं, उन सभी में यही सब मौजूद है। कैसे कह सकते हैं? देखिए हम लोग अगर बात करेंगे कि हमारा शरीर से ही हम चले बात करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग उनका शरीर में अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं? हम गैस को सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं? सांस के रूप में अंदर करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन भी हमारा क्या है? एक तत्व ही होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन जैसे 8वें नंबर पर आने वाला तत्व होता है हमारा ऑक्सीजन। तो उस ऑक्सीजन की जरूरत किसको है? हमारा शरीर को है। तो हमारा शरीर का एक इकाई क्या हुआ? वो ऑक्सीजन भी हो गया, है कि नहीं? तो हम अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए क्या करते हैं? और संतुलित आहार करते हैं, यानी कि भोजन करते हैं। और भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा बोले तो क्या? ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है, आपको पता है। और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता होगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है वो हमारा कार्बन से, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से ही हमारा कार्बोहाइड्रेट मिला होता है, जिससे कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे कि हम दौड़ पाते हैं, खेल पाते हैं, बोल पाते हैं। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है वो भी हमारा किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? वो भी हमारा क्या है? एक प्रकार का तत्व ही है। तो हमारे खाने से लेकर के पीने तक में अगर देखा जाए तो ये तत्व सब मौजूद होते हैं। पीने की अगर बात की जाए, पानी की अगर बात की जाए, तो पानी में कौन कौन से तत्व उपस्थित है? तो आपको आगे जा करके आप जानेंगे। जो जल होता है हमारा, उस जल
जल को हम लोग H2O के नाम से जानते हैं, और यह H2O को ही हम लोग जल कहते हैं। और ये जो H2O है वो बना किससे है? वो H2O भी हमारा हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। देखिए, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन जो 8वें नंबर पर आता है उससे मिलकर के बना होता है। मतलब ये भी हमारा किससे मिलकर के बना हुआ है? तत्वों से ही मिलकर के बना होता है। तो खाने से लेकर के पीने तक और पहनने से लेकर के हम लोगों का जितने भी आसपास में वस्तु देखने को मिलते हैं उन सभी वस्तुओं में हमारा तत्व सब मौजूद होते हैं। अब अगर बात करते हैं इस वायुमंडल में कहाँ पर तत्व है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया कि जो वायुमंडल है वो हमारा विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जहाँ पर बहुत सारे गैसें मौजूद हैं। इन्हीं गैसों के मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारा नाइट्रोजन गैस, फिर ऑक्सीजन गैस, फिर आर्गन गैस, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन सभी जो गैस हैं वो क्या है? वो सभी हमारा क्या है? तत्व ही तो है। नाइट्रोजन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व भी ही है। तो ये सारे होते हैं हमारे तत्व। अगर हम लोग बात करेंगे मिट्टी के बारे में, ज़मीन के बारे में अगर बात करें, तो यह जो ज़मीन होती है हम लोगों का, इस ज़मीन में भी हम लोगों का बहुत सारे खनिज लवण पाए जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस प्रकार से हमारे बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमारे मिट्टी में भी पाए जाते हैं। तो मिट्टी में भी हमारा कौन पाया जा रहा है? यह तत्व सब पाया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों का वैज्ञानिक जो केमिस्ट्री जो रसायन शास्त्र के जो व्यक्ति होते हैं उन लोगों ने कहा है कि दुनिया में जितनी सारे वस्तुएं आप लोग को देखने को मिल रहे हैं उन सभी वस्तुओं में क्या उपस्थित रहते हैं? यही तत्व उपस्थित रहते हैं। मतलब इन्हीं तत्वों से पूरे सारा संसार में जितने भी पदार्थ हैं उस पदार्थ का निर्माण हुआ है, हम कह सकते हैं। अब घर जो बनाता, इतना बड़ा देख रहे हैं, घर बनता हुआ देख रहे हैं, उस घर में जो सीमेंट का यूज किया गया, उस सीमेंट का भी अगर फॉर्मूला को तोड़ा जाता है तो उसमें भी हमारा यही तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसा करता हुआ जो 118 तत्व है, इन्हीं में से कोई ना कोई तत्व आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहनने के जो हम लोग कपड़ा का यूज करते हैं, वह कपड़ा का भी अगर हम लोग निर्माण को देखें, उसमें भी अगर छोटे छोटे कणों का अगर देखने जाएंगे तो वह कपड़ा भी हमारा किसी न किसी रूप में इन्हीं तत्वों से मिलकर के बना होता है। जिस दवा का हम लोग प्रयोग करते हैं अपना शरीर में, कोई भी अगर बीमार हो जाते हैं तो दवा हम लोग खाते हैं, उस दवा में भी अगर देखने का प्रयास करें, वो दवा भी हमारा इन्हीं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से बना होता है। मतलब इन्हीं तत्वों से मिलकर के बना होता है। तो इसीलिए कहा गया कि संसार का प्रत्येक वस्तु जो होता है वो हमारा इन्हीं तत्वों से मिलकर के बना होता है। तो हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के पदार्थ के कणों से मिलकर के बना होता है, और जिसको किसी भी विधि के द्वारा दो अलग अलग गुण वाले पदार्थ में वियोजित नहीं कर सकते। हाँ, इसको छोटा किया जा सकता है, ऐसा मत समझिएगा कि परमाणु का हम लोग तोड़ नहीं सकते। परमाणु को छोटा किया जा सकता है, तभी तो हम लोग तत्व का सबसे छोटा पीस को परमाणु कहेंगे। तत्व का सबसे छोटा पीस को ही क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब छोटा पीस कैसे, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोटा पीस कैसे निकलेगा? तो तत्व का सबसे छोटा पीस को ही हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। आपको तत्व समझ में आ गया, और इसके बारे में और अधिक जानकारी हमको परमाणु और अणु चैप्टर में मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से शुद्ध पदार्थ को हम लोगों ने तत्वों में और यौगिक में बांटे थे। अब हम लोग देखते हैं कि यौगिक क्या होता है। तो यौगिक भी हमारा क्या है? एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है। यौगिक भी हमारा एक शुद्ध पदार्थ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लोग 2 पदार्थ, 3 पदार्थ, 4 पदार्थ को आपस में मिला देते हैं। मिलाने के बावजूद भी यह एक प्रकार का मिलावट से बनने वाला पदार्थ होता है। यह पदार्थ जो होता है वह मिलावट से ही मिलने वाला पदार्थ होता है, लेकिन भी हम यौगिक को शुद्ध पदार्थ ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो मिलावट हम लोग करते हैं वो निश्चित अनुपात में करते हैं, मतलब एक नियम से करते हैं। ऐसा नहीं कि अंदाजी के कोई 2 पदार्थ को ला करके मिला देते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, चलिए इसका परिभाषा को। तो यौगिक की अगर हम लोग डिफिनेशन निकालेंगे और यौगिक को अगर हम लोग परिभाषित करना चाहेंगे तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि वैसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही या अलग अलग तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिल करके बना होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो यौगिक का जो निर्माण हो रहा है वो क्या हो रहा है? इन्हीं तत्वों से मिलकर के बना होता है। या तो हो सकता है वो एक ही प्रकार का तत्वों से मिलकर के बना होता है, या फिर हम लोग 1 या 2 तत्वों को आपस में मिला देते हैं और एक यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि हमने बात किया कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है वो हमारा कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का बना होता है। ये मेरा एक तत्व है, ये मेरा एक तत्व है और ये मेरा एक तत्व है। तो ये तीनों तत्वों को अगर मिला देते हैं तो यही मेरा क्या हो जाता है? यौगिक हो जाता है। लेकिन इसको मिलाते हैं हम लोग एक निश्चित अनुपात में। तो इन्हीं तत्वों को अगर हम लोग मिला करके कोई पदार्थ बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और वह तत्व हो सकता है कि एक ही प्रकार के पदार्थ को मिलाया गया हो। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से हम लोग ले करके आते हैं एक हम लोग किसको? ऑक्सीजन, जिसका परमाणु संख्या 8 होती है। इस ऑक्सीजन को और एक और ऑक्सीजन को हम लोग अगर लाते हैं, 2 ऑक्सीजन को अगर लाते हैं तो यही ऑक्सीजन मिल करके हमारा क्या बनाता है? O2 का निर्माण करता है।
यही ऑक्सीजन मिल करके O2 का निर्माण करता है। और O2 का हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस। जो हम लोग सांस लेते हैं वही हमारा क्या बन जाता है, ऑक्सीजन गैस बन जाता है। यहाँ से हम लोग अगर हाइड्रोजन को उठा कर लाते हैं और एक हाइड्रोजन को उठा करके लाते हैं तो यही हमारा क्या बन जाता है, H2 बन जाता है। और यही हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बन जाता है। हो सकता है हम लोग एक ही प्रकार के पदार्थ को उठा करके लाएं तब भी हमारा क्या हो जाए, एक ही प्रकार का दो पदार्थों को उठा करके लाए, दो तत्वों को उठा करके लाए और एक नया पदार्थ को बनाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। ये तो एक प्रकार का हो गया। हो सकता है कि हम एक अलग पदार्थ, अलग तत्व को और दूसरी जगह से एक अलग तत्व को उठा करके लाएं और यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जैसे कि अगर बात करें हम यहाँ से उठा करके लाते हैं किसको, इस हाइड्रोजन को, और यहाँ से उठा करके लाते हैं किसको, इस ऑक्सीजन को, और इन दोनों को एक निश्चित अनुपात से मिला देंगे। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ला दिए और हमारा जल बन गया, ऐसा नहीं, जल हमारा नहीं बनेगा। एक फिक्स हम लोग का निश्चित अनुपात में मिलाना पड़ेगा कि इसको हम 2 में मिलाएंगे और इसको हम 1 अणु, मतलब हाइड्रोजन का 2 अणु लाएंगे और ऑक्सीजन का 1 अणु लाएंगे, तभी जा करके हमारा जो बनेगा वो हमारा H2O यानी कि जल का निर्माण होगा। यदि हम कहीं पर से हाइड्रोजन लाएंगे और ऑक्सीजन लाएंगे और अंदाजे उससे मिला देंगे तो क्या हमें जल का निर्माण होगा, नहीं होगा। आपने लैब में बहुत सारे मूवी वगैरह में देखे होंगे कि अगर हम उन लोग केमिकल कुछ डालते रहते होंगे, साइंटिस्ट लोग जो लैब में जाते हैं और कुछ केमिकल को डालते हैं, कभी कभी जब रेशियो का उन लोग उचित तरीके से पालन नहीं मतलब रेशियो का अगर वो लोग बढ़िया तरीक़ा से नहीं मिलाता है तो रेशियो का ध्यान अगर वो लोग ठीक तरीके से नहीं रखते हैं तो क्या हो जाता है, कहीं कुछ पदार्थ के जगह पर कहीं कुछ पदार्थ को मिला देते हैं और वहाँ पर रेशियो को ध्यान में नहीं रखने की वजह से उस जगह पर हो सकता है आग निकल जाता है। उसका अलग अलग साइड इफेक्ट देखने को हमको मिलता है। बनना था जल और बन जाएगा हम लोग उनका कोई अलग ही पदार्थ बन जा सकता है। तो इस प्रकार से एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तभी जा करके हमारा क्या बनेगा, जल बनेगा। तो हम लोग उसी प्रकार से यहाँ से लाएंगे हाइड्रोजन के 2 अणु और यहीं से लाएंगे ऑक्सीजन का 1 अणु और उसको अगर हम लोग मिला देते हैं तो उसी से हमारा क्या, जल का निर्माण होता है। तो जल क्या है, एक प्रकार का क्या हो गया, यौगिक हो गया। और ये किससे बना है, इन्हीं शुद्ध पदार्थ यानी कि तत्वों से बना होता है। उसी प्रकार से सोडियम और क्लोराइड, यहाँ पर सोडियम जिसका परमाणु संख्या 11 होती है, तत्व में सोडियम जिसका परमाणु संख्या 11 होती है उसको उठा करके लाएंगे और यहाँ से क्लोरीन जिसका परमाणु संख्या 17 होती है उसी को उठा करके यहाँ पर लाएंगे और दोनों को अगर अभिक्रिया कराएंगे तो यही लोग हमारा नमक का निर्माण करेगा, NaCl का निर्माण करेगा। तो NaCl यानी कि नमक क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। जल क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। आपको यौगिक समझ में आ गया होगा। यौगिक भी हमारा एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ ही होता है, लेकिन क्या होता है, यह शुद्ध पदार्थ ही होता है जो एक ही या अलग अलग तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर के बना होता है। इन्हीं तत्वों से मिलकर के बना होता है। हो सकता है वो एक ही टाइप के तत्वों से मिलकर के बना हुआ हो या फिर यही तत्वों का अलग अलग तत्वों का निश्चित अनुपात में मिलकर के बना हुआ हो। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। आपको यौगिक समझ में आ गया होगा। हाँ, यदि आपको डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाता है कि तत्व किसको बोलते हैं और यौगिक किसको कहा जाता है, तो तत्व हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं कि तत्व वो शुद्ध पदार्थ होता है जिसको किसी भी विधि के, तत्व वो शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है और जिसको किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक गुण वाले पदार्थों में वियोजित नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और यौगिक के बारे में कहा जाए तो यौगिक को कह सकते हैं कि यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही या 2 अलग अलग तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलकर के बना होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तत्व का उदाहरण हम लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम से दे सकते हैं और यौगिक का उदाहरण हम लोग जैसे कि हाइड्रोजन प्लस जल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से जल बनता है और सोडियम प्लस क्लोरीन से नमक बनता है। इस प्रकार से उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि जो तत्व होती है हमारा, वो हमारा अभी तक जो है लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। लेकिन अगर बात किया जाए यौगिक का, तो यौगिक हमारा असंख्य बन सकता है। क्यों? क्योंकि हम इसी से निर्माण कर रहे हैं ना, तो हम लोग बहुत सारे तत्वों से यौगिक बना सकते हैं। तो बहुत सारे यौगिक को यहाँ पर बनाया जा सकता है। एक और डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं तत्व के सबसे छोटा पीस को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। उसी प्रकार से यौगिक का सबसे छोटा पीस को हम लोग क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। तत्व का सबसे छोटा पीस को क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। और इसी यौगिक का सबसे छोटा पीस को ही क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। तो यही परमाणु और अणु, तत्व का सबसे छोटा पीस और यौगिक का सबसे छोटा पीस, इसी को ही हम लोगों को दे दिया है अगला चैप्टर में। तो आपने समझ गया तत्व किसको कहते हैं और यौगिक किसको कहते हैं। तो इस प्रकार से पदार्थ को हम लोगों ने 2 भाग में बांटा था, उसकी संरचना, उसके संगठन को देखते हुए। एक को कहते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरा को कहते हैं हम लोग अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ का हम लोगों ने जान लिया 2 टाइप का होता है, एक मेरा तत्व
तो हो गया और एक मेरा यौगिक हो गया। अब हम लोग देखते हैं अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अशुद्ध पदार्थ का हम लोगों का बुक में मिश्रण कहा गया है। अशुद्ध पदार्थ का हम लोग का बुक क्या कहा गया? अशुद्ध पदार्थ को हमारे बुक में उसे मिश्रण कहा गया। इसे मिश्रण क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कोई मिलावट होता है। कि जैसे हम लोगों ने शुद्ध पदार्थ में पढ़ा कि इसमें कोई भी हमारा मिलावट नहीं होता है, लेकिन मिश्रण उसी या फिर अशुद्ध उसी पदार्थ को कहते हैं जिसमें मिलावट रहता है। और यही मिलावट आपको कितने दो टाइप का देखने को मिलेंगे पदार्थ। यहाँ पर हमारे अगर देखा जाए दुनिया में, संसार में, फिर हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ देखने को मिलते हैं उनमें अधिकतर पदार्थ जो होती है वो क्या रहता है? वो हमारा मिलावट ही रहता है, मिलावट ही रहता है। तो उन्हीं मिलावट को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। या फिर मिलावट वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? वो हमारे लिए अशुद्ध पदार्थ होता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण के नाम से भी जानते हैं। और इसी मिश्रण को हम लोग दो टाइप के पदार्थ में बांटते हैं। एक को कहते हैं समांगी मिश्रण और एक को कहते हैं विसमांगी मिश्रण। एक को कहते हैं समांगी मिश्रण और एक को बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। देखिए, समांगी मिश्रण किसे कहा जाता है? हम लोग समझते हैं मिश्रण को। ये मेरा मिश्रण क्या होता है? मिश्रण का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग जब तक दो पदार्थ को आपस में नहीं मिलाएंगे, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार से होगा? यदि उसमें एक ही प्रकार के पदार्थ को मिला दिया जाए तो वो मिश्रण नहीं कहलाएगा, बल्कि हमारा क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। तो हम लोगों को पता है मिश्रण का निर्माण करने के लिए हमें दो पदार्थ का जरूरत पड़ेगा या फिर दो या दो से अधिक पदार्थों का जरूरत पड़ेगा। तो यही दो या दो से अधिक पदार्थ जो हम लोग डालेंगे, किसी मिश्रण को बनाएंगे, तो वही मिश्रण हम लोगों का दो टाइप का बनता है। एक होता है हमारा विसमांगी मिश्रण और एक होता है हमारा समांगी मिश्रण। परिभाषा अगर करना चाहेंगे कि विसमांगी मिश्रण किसको कहेंगे और समांगी मिश्रण किसको कहेंगे, तो हम लोग इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि विसमांगी मिश्रण वैसा अशुद्ध पदार्थ होता है जिसमें अवयवी पदार्थ के कणों को हम लोग आंखों द्वारा देख सकते हैं। तो हम लोग विसमांगी मिश्रण को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा अशुद्ध पदार्थ या इसमें अवयवी पदार्थ के कणों को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विसमांगी मिश्रण कहते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं वैसा अशुद्ध पदार्थ जिसमें अवयवी पदार्थों का संगठन जो होता है वो हमारा अनियमित रहता है। कहने का मतलब यही होता है कि ये जो हम लोग मिश्रण का निर्माण किए हैं, जिसमें हमने प्लस और माइनस से दिखाया। अच्छा, मान लेते हैं, चलिए हमने इसको चावल लिख देते हैं। प्लस मतलब हो गया मेरा चावल और माइनस मतलब हो गया मेरा गेहूँ हो गया। ये माइनस मतलब हो गया गेहूँ, ये मेरा गेहूँ हो गया। किसी अगर हम लोग बाल्टी के अंदर में चावल को और गेहूँ को मिला देते हैं तो हम लोगों को दोनों ही पदार्थ अपनी आँखों से देखने को मिलती है। मतलब उसका संगठन जो है वो क्या? संगठन, उसका जो संगठन वो हमारा अनियमित नहीं है, पूरी तरीके से मिक्स नहीं हुआ पाया है। इसे हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं। ऐसे मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? विसमांगी मिश्रण कहते हैं। विसमांगी मतलब होता है समान रूप से न मिलना, जिसको हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं कि इसमें ये हम लोग पदार्थ को हम लोग डाले हैं, उसमें डाले हैं। लेकिन समांगी मिश्रण उसको ही कहते हैं। समांगी मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ होता है जिसमें अवयवी पदार्थ के कणों को हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि एक गिलास पानी लाए और उसमें कुछ चम्मच अगर हम लोग चीनी को मिला देते हैं और पूरी तरीके से अगर घोल देते हैं तो क्या आपको अवयवी पदार्थ के कण वहाँ पर दिखाई देंगे? अवयवी पदार्थ के कण का कहने का मतलब होता है चीनी और पानी के क्या कण आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे? क्या नहीं मिलेंगे। आपको वो पूरा विलियन जैसा आपको एक पदार्थ देखने को मिलेगा। तो अब समझ गए कि विसमांगी मिश्रण किसको कहते हैं और समांगी मिश्रण किसको कहते हैं। विसमांगी मिश्रण जिसमें तो हम लोग अलग अलग पदार्थ को डाल देंगे और उसको मिला देंगे, तब भी हमको पता चल ही जाएगा कि इसमें हम लोग क्या डाले हैं। लेकिन समांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें हम लोग दो पदार्थ को तो डाल दिए और उसको अगर मिला देंगे तो आपको देखने के लिए भी दिया जाएगा, तो आप नहीं बता पाइएगा कि इसमें क्या क्या पदार्थ मिला गया है। मतलब पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से मिल गया, तो उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। इसी मिश्रण को बनाने के लिए हमें चाहिए दो पदार्थों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग कहेंगे विलियन कहेंगे। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? विलियन। यहाँ पर पानी ला रहे हैं, पानी में चीनी डाल रहे हैं, यहाँ पर चावल ला रहे हैं और गेहूँ ला रहे हैं और इसको आपस में मिला रहे हैं। तो इसी आपस में मिल करके जो पदार्थ का निर्माण हो रहा है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। ये हमारा क्या है? एक प्रकार का अशुद्ध पदार्थ होता है जिसमें हम लोगों को कुछ पदार्थ देखने को मिलते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उसको घुलाने का काम करते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उसमें घुलने का काम करते हैं। तो उसी को हम लोग जानते हैं। देखिए कि मान लेते हैं कि ये मेरा हो गया एक बड़ा सा बाल्टी, ये मेरा हो गया बड़ा सा बाल्टी और इस बाल्टी में हमने डाल दिया क्या? पानी। इस बाल्टी में हमने डाल दिया पानी
और ऊपर से हमने इस बाल्टी में डाल दिया चीनी डाल दिए कुछ ग्राम। पानी को ले लिया हम लोगों ने 200। इसी विलियन को दिखाने के लिए विलियन को दिखाने के लिए हमने एक बाल्टी लिया और बाल्टी के अंदर में पानी लिया और पानी लिया 50 लीटर यानी कि 500 ml पानी लिया और उस जगह पर हमने 1 kg का चीनी को वहाँ पर डाल दिए। इस प्रकार से जो हमें पदार्थ यहाँ पर मिल करके तैयार होता है, जो चीज़ हमें देखने को मिलेगा उसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। और इस विलियन का जो निर्माण होता है वो 2 पदार्थों से मिल करके होता है। एक पदार्थ जो इस पदार्थ में मिलने के लिए आया है और एक पदार्थ जो एक पदार्थ को मिलाने के लिए है यहाँ पर। तो मिलने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विलेय पदार्थ कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विलेय पदार्थ कहते हैं। और जो मिलाने वाला पदार्थ होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विलायक पदार्थ कहते हैं। विलायक पदार्थ कहते हैं। विलयन वैसा अशुद्ध पदार्थ या फिर वैसा मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ उपस्थित रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जो किसी विलेय पदार्थ को घोलने होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग विलायक कहते हैं। और जो पदार्थ किसी विलय में घुलने का काम करता है, घुलने का जो खुद घुल जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विलेय पदार्थ। जो घुलाने का काम करता है उसे ही हम लोग कहते हैं विलायक पदार्थ। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वही मेरा क्या होता है, विलायक होता है। और जिसकी मात्रा कम होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। यदि अभी अगर हम लोग दे दें कि इसमें यदि हम लोग बात करें, यह एक बर्तन है जिसमें हमने 400 ml नींबू का रस डाला। 400 ml अगर हमने नींबू का रस डाल दिया और इसमें 200 ml वैसे ये खाने लायक नहीं है, 200 ml यदि हमने यहाँ पर पानी डाल दिया, 200 ml पानी डाला और 400 ml हमने नींबू का रस को डाल दिया, तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर विलेय कौन होगा और विलायक कौन काम करेगा। तो हमने भी कहा कि जो ज़्यादा होगा वही मेरा क्या होगा, विलायक होगा, और जो कम होगा वही मेरा विलेय पदार्थ होगा। तो यहाँ पर नींबू का रस हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, विलायक पदार्थ बन जाएगा। और विलायक पदार्थ बन जाएगा। और ये जो पानी है वो हमको कम देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ हमारा क्या बन जाएगा, विलेय पदार्थ बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा विलयन किसको कहते हैं। विलयन जिसमें विलेय और विलायक पदार्थ हमको देखने को मिलता है। और विलायक उसे कहते हैं जो किसी विलेय पदार्थ को घुलाने का काम करता है। और विलेय उसे कहते हैं जो किसी विलायक में घुल जाता है, उसे कहते हैं विलेय कहते हैं। तो आपको विलेय, विलायक, विलयन, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण और तत्व और यौगिक समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे, यदि कोई हम लोगों का मिश्रण दे दिया था, उस मिश्रण को में जो विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ होता है उसको किस प्रकार से अलग किया जा सकता है, इसको चर्चा करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।